बाहर कितनी भी रोशनी हो, कुछ कहानियां हमें सीधे उस घने अंधेरे में ले जाती हैं जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। आज की इस पड़ताल में हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द क्रिम्सन मार्क ऑफ द एकोइंग वुड्स की। ये कोई आम दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक किंवदंती है जो कैंप फायर के पास बैठे लोगों की भी रूह कपा दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी जंगल के रहस्यों में गोता लगाते हैं, जहां अंधेरे में छिपी चीजें शायद सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। सूरज उगने से पहले घर के अंदर चले जाओ। जरा सोचिए, किसी अनजान सुनसान जगह पर कोई अचानक ये कहे, बिना किसी संदर्भ के, बस एक सीधी ठंडी चेतावनी। इसे सुनते ही रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। ये सिर्फ एक हिदायत नहीं है, ये वहां जिंदा बचने का इकलौता नियम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसी जगहों पर नियम तोड़ने का अंजाम बहुत बहुत बुरा होता है। ये तो बस उस खौफ की एक छोटी सी शुरुआत है जो आगे चलकर पूरी तरह से बेकाबू होने वाला है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2:13 हुए हैं। बाहर इतना घना अंधेरा है कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी तेज कि बस के शीशे के बाहर शून्य दृश्यता है, मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और तभी बिना किसी खराबी के अचानक वो बस उस घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रुक जाती है। सोचकर देखिए, वो अकेलापन, वो लाचारी, जब इंसान को एक अनजान जगह पर इस कदर बेबस पाता है, ये पल सच में अंदर तक डरा देता है। यहां से खौफ का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। 2:13 पर बस रुकती है। कुछ ही मिनटों बाद बस का ड्राइवर बिना एक भी शब्द कहे नीचे उतरता है और उस भारी बारिश में, उस घने अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कोई चीख पुकार नहीं, किसी से कोई हाथापाई नहीं, बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा। फिर ठीक 5 मिनट बाद अंदर बैठे लोगों में से एक आदमी हिम्मत करके टॉर्च लेता है और उसे ढूंढने बाहर जाता है। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, और फिर से वही खौफनाक खामोशी। बस में अब सिर्फ 11 लोग बचे हैं और दहशत अब अपने चरम पर है। वो 11 लोग जो डर से कांप रहे थे, जब किसी तरह हिम्मत जुटाकर बस से नीचे उतरते हैं तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पूरा का पूरा वीरान और उजड़ावा गांव दिखाई देता है। हर तरफ बस टूटी फूटी झोपड़ियां हैं और पुराने सड़ते हुए खंभे। लेकिन रुकिए, जो चीज़ असल में रोंगटे खड़े करती है वो ये है कि उस गांव के हर एक दरवाजे पर खून जैसा गहरा लाल रंग पुता हुआ था। हर एक दरवाजे पर एक बड़ा सा लाल निशान। ये लाल निशान कोई डिज़ाइन नहीं था, बल्कि खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत था। ये चीख चीख कर बता रहा था कि इस जगह पर कुछ बेहद खौफनाक घटा है। ये नज़ारा ही दिमाग को सुनकर देने वाला है। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात क्या थी, पता है? इतने बड़े उजड़े हुए गांव में सिर्फ एक इंसान जिंदा था, केवल एक। उन 11 खौफजदा लोगों को वहां सिर्फ एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बिल्कुल अकेली थी और किसी अनजाने डर से बुरी तरह कांप रही थी। अब खुद सोचिए, इतने सारे घरों वाले गांव में, उस भयानक जंगल के बीचों बीच सिर्फ एक बूढ़ी औरत का बचना। ये स्थिति हालात को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देती है। बाकी के लोग कहां गए? हवा में गायब हो गए क्या? और यहीं पर हमें उस चेतावनी का दूसरा और सबसे भयानक हिस्सा सुनने को मिलता है। उस कांपती हुई बूढ़ी औरत ने जो कहा, वो दिमाग झकझोर देने वाला था। उसने कहा, सूरज उगने से पहले घर के अंदर चले जाओ, वरना वो तुम्हारी आवाज में तुम्हें बुलाएंगे। जरा इन शब्दों के भारीपन को महसूस कीजिए। तुम्हारी आवाज में तुम्हें बुलाएंगे। ये सीधा सीधा एक अलौकिक खतरे की तरफ इशारा था। जाहिर है, ऐसा पागलपन भरा दावा सुनकर उन 11 लोगों ने यही सोचा कि ये औरत सदमे से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। लेकिन काश उन्हें पता होता कि ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि उस जंगल का सबसे खौफनाक और कड़वा सच था। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, वो सन्नाटा और भी ज्यादा भारी और दमघोटू होने लगता है, और फिर बाहर से आवाजें आना शुरू होती हैं। यहां एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है, बाहर उस घने अंधेरे से आखिर कौन बुला रहा है? उस पतले से लकड़ी के दरवाजे के उस पार, उस काले जंगल में ऐसा क्या छिपा बैठा है जो इंसानों को पुकार रहा है? जब हम इस कहानी की गहराई में उतरते हैं तो ये सवाल इंसान के सबसे बड़े डर को कुरेदता है, अज्ञात का डर। वो चीज जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसका खौफ लगातार महसूस होता है। ये स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से कितनी विनाशकारी रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
एक तरफ दरवाजे के बाहर से अपनों की जानी पहचानी सुकून देने वाली आवाजें आ रही थी। कोई सुन रहा है, माँ दरवाजा खोलो, तो किसी को आवाज आ रही है, भाई मैं हूं, मुझे अंदर आने दो। ये सीधे सीधे इंसानी भावनाओं के साथ खेला जा रहा एक बेहद क्रूर खेल था। लेकिन दूसरी तरफ वो भयानक सच्चाई थी कि दरवाजे के पार जो भी है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो कुछ अनजान खौफनाक ताकतें हैं जो अपनों की आवाज की हूबहू नकल कर रही हैं। ये सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि भावनाओं पर किया गया एक सीधा और जानलेवा वार था। और ये भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव जल्दी ही एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती में तब्दील हो जाता है। एक लड़का अपनी ही बहन की उस जानी पहचानी गिड़गिड़ाती आवाज को अनसुना नहीं कर पाता। उसका प्यार, उसका लगाव, उसके डर पर हावी हो जाता है और वो वही करता है जिससे मना किया गया था। वो उस बूढ़ी औरत के बनाए नियम को तोड़ देता है और उस लकड़ी के दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद जो सच सामने आता है वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है। दरवाजे के बाहर सचमुच उसकी बहन खड़ी है, लेकिन रुकिए, वो बहन तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। ये उस पूरी रात के खौफ का वो चरम बिंदु था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो बहन सामने थी, चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें पूरी तरह से काली थीं। जरा इस नजारे की भयावहता को महसूस कीजिए। चेहरे पे एक जानी पहचानी सुकून देने वाली वही पुरानी मुस्कान है, लेकिन उन आंखों में कोई पुतली नहीं है, सिर्फ एक गहरा अथाह कालापन। एक ऐसा कालापन जिसमें इंसानियत का कोई नामो निशान तक नहीं है। इस खौफनाक नज़ारे के सामने आते ही अगले ही सेकंड उस लड़के की एक दिल दहला देने वाली चीख उस पूरे वीरान गांव में गूंज उठती है। ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला पल इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि बाहर मौजूद वो परछाइयां इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगली सुबह जब आखिरकार सूरज की किरणें उस गांव पर पड़ती हैं, तो रात का खौफनाक सच दिन के उजाले में नंगा हो जाता है। रात भर जो 11 लोग अपनी जान बचाने के लिए उस झोपड़ी में दुबके हुए थे, जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ उस लड़के का आधा क्षत विक्षित शरीर। उस खौफनाक रात और अगली सुबह के बीच का ये क्रूर सच सचमुच रूह कपा देने वाला है। ये इस बात का सीधा विभत्स सबूत था कि उस दरवाजे के बाहर जो कुछ भी था वो केवल डराता नहीं था, बल्कि वो बहुत ही बेरहमी से अपना शिकार करता था। और जाते जाते अगली सुबह उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिलता है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। इस दास्तान का ये अंत दिमाग पर एक बहुत ही गहरा, कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि उस उजड़े हुए गांव और उन लाल निशानों के पीछे का वो खौफनाक सच बन जाती है जो रातों की नींद उड़ा दे। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात उस घने जंगल में बाकी लोगों का क्या हुआ होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो काली आंखों वाली परछाइयां आज भी उस भारी बारिश में किसी और के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही हैं? इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस खौफनाक पड़ताल को यहीं विराम देते हैं।